ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में कुंभ राशि वाले जातकों को सफलता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक स्थिति, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य की स्थिति और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान में कुंभ, मीन और मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य 7.5 का प्रभाव भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को कई प्रकार की उलझनें और समस्याएं लगातार मिल रही है। वैसे तो कुंभ राशि वायु तत्व से प्रभावित शनि के ही अधिपत्य राशि मानी जाती है। कुंभ राशि वाले जातकों के स्वभाव में कर्मठता, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व में आकर्षण होता है। मेहनती जातक होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी कई विधाओं की जानकारी रखकर चलने वाले होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में शनि आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं, तो आपको कई प्रकार की निराशा और असमंजस के साथ साथ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शनि की वजह से कुंभ राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव, शारीरिक समस्याएं बनी हुई है। कर्म क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा है और बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में करियर के मामले में उत्साहहीनता बनी हुई है, यानी आपका मनोबल और उत्साह कुछ समय के लिए आ रहा है और कुछ समय के पश्चात समाप्त भी हो रहा है। और बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि आपके जीवन में कर्ज पूर्वक स्थितियों की भी नौबत आ गई। तो वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी आपको देंगे और कुछ विशेष धार्मिक उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आपके कुंडली में ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई है। कुंभ राशि वाले जातकों शनि कुंभ राशि और आपके प्रथम भाव पर रहने वाले हैं। देवगुरु आपके पराक्रम भाव पर, राहु आपके द्वितीय भाव पर, केतु देव आपके अष्टम भाव पर रहने वाले हैं। सूर्य मंगल आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर रहने वाले हैं। वहीं बुध और शुक्र आपके 10th भाव पर मौजूद रहेंगे और इसकी वजह से लक्ष्मी नारायण योग भी आपके 10th भाव पर बनने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। करियर के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये 10 दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। 10th भाव पर शुक्र और बुध के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। क्रिएटिविटी कुंभ राशि वाले जातकों की बढ़ सकती है और इन 10 दिनों की समयावधि में आपके व्यक्तित्व में भी आकर्षण बढ़ने वाला है। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास देखने के लिए मिलेगा और हर परिस्थिति से आपको डटे रहने की हिम्मत, यही आत्मविश्वास आपको प्रदान करने वाला है। ऐसे जातक जो पिछले समय से वर्क प्लेस पर निरंतर प्रतिकूलताओं का सामना कर रहे हैं या कार्य व्यवसाय में निराशा का सामना कर रहे हैं, कार्य व्यवसाय पर तरक्की के अवसर आपको आसानी से मिल सकता है। वर्तमान में ऐसे कुंभ राशि वाले जातक जो क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, 10 से लेकर 20 जनवरी के बीच में तीसरे भाव पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर जा रही है। आमदनी में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अच्छी आमदनी को आसानी से प्रशस्त करने वाले हैं। वहीं कुंडली के एकादश भाव पर सूर्य मंगल का जो पराक्रम योग बन रहा है,
यह आपके जीवन में आपके कार्यों के माध्यम से पर्याप्त धनार्जन करवाने वाला है। लेकिन 15 तारीख को सूर्यदेव जैसे ही आपकी राशि के द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर जाएंगे तो अनावश्यक खर्च भी आपको इन 5 दिनों में करवाने वाले हैं। सेकंड हाउस पर राहु मौजूद हैं तो कुंभ राशि वाले जातक अपने परिवार के ऊपर धन का प्रबल व्यय करने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में काफी सामान्य रहने वाली है। बुध का राशि के चतुर्थ भाव से संबंध बनना, वहीं आपके द्वितीय भाव पर राहु देव का गोचर होना आपके जीवन में वाणी के द्वारा परिवार में संबंध को खराब करवा सकता है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का जीवन में प्रयोग करके चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। परिवार में भाईचारा बनाकर चलें। पारिवारिक जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए इस समयावधि में भावनात्मक जुड़ाव आपको जरूर बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। प्रेम संबंधों को लेकर अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी आपके एकादश भाव पर प्रभावी रहेंगे और पंचम भाव के स्वामी के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की प्रबल शुभ दृष्टि पड़ने वाली है। 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत ही बेहतर रहने वाली है। प्रेम संबंधों के मामले में उत्साह की प्रबल संभावना बढ़ने वाली है। रिश्तों में रोमांस के अवसर भी आपको मिल सकता है। लेकिन पंचम भाव पर कई क्रूर ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही है। इसकी वजह से यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको सजगता पूर्वक ही आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों आपके पंचम भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। सूर्य 15 तारीख के पश्चात आपके द्वादश भाव पर जाने वाले हैं। वैवाहिक स्थितियों में कुंभ राशि वाले जातकों को 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में काफी समन्वय का माहौल आपके जीवन में रहने वाला है। उसके पश्चात आपके लिए जैसे सूर्यदेव आपके द्वादश भाव पर जाएंगे तो कुछ वैवाहिक समस्याएं भी आपको आसानी से मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर अगर आपको जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों का इस समयावधि में सेहत के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अष्टम भाव पर केतु देव की मौजूदगी है और 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में सूर्यदेव द्वादश भाव पर प्रभावी हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों को आंखों में जलन और त्वचा जनित समस्या परेशान कर सकती है। साढ़े साथी का प्रभाव है तो बहुत सारे जातक पेट और हड्डियों जनित समस्याओं से भी परेशान हैं। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सोने जागने की आदत पर ध्यान रखकर चलना बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए दिनचर्या अपने मेंटेन करके चलें, व्यवस्थित बनाकर चलें। समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सलाह की जानकारी हम कुंभ राशि वाले जातकों को दे रहे हैं। सबसे पहला, कुंभ राशि वाले जातकों को यह मन में अपने भाव बनाकर चलना है। आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, तो इस समयावधि में निराशावादी व्यक्तित्व के लोगों के साथ अपने आप को रखने से आपको बचना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक माहौल में आपको रहना है, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, अपनी असफलताओं से आपको जीवन में कभी निराश नहीं होना है। यदि आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के बावजूद भी चुनौतियां मिल रही है, समस्याएं हो रही है, इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में ऊर्जा के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन आपको सबक मिल रहा है। यदि आपको कई बार भी विफलता मिल रही है तो आपको इसको नकारात्मक नजरिए से नहीं देखना है। इसको आप अपने जीवन में सीख के रूप में यदि आप लेकर चलते हैं तो ये समय आपको जीवन में शुभ परिणाम देगा और आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं बनने में सफल रहेंगे। हताश और निराश कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में नहीं होना है। जिस प्रकार गुच्छे की आखिरी चाबी भी जीवन में ताला खोल सकती है, उसी प्रकार जीवन में आपके जो प्रयास हैं, छोटे छोटे प्रयास हैं, उसमें आपको विफलता के साथ साथ सफलता भी आसानी से मिल सकती है। कुंभ राशि को धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का यदि आप रोजाना पाठ करते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ आपको इस समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यदि आप हरे चारे का प्रबंध गौशाले में जाकर करते हैं या गौ की सेवा यदि आप करते हैं, पूर्ण रूपेण सात्विक मन से करते हैं,
तो स्थिति आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।